असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पिछले कुछ महीनों में लगातार अपनी गंदी जबान का, अपनी मोटी टंग का परिचय दिया है। वो कई दिनों से लगातार गौरव गोगोई जी को अंशंड बोले जा रहा था, कभी पागल, कभी देशद्रोही। फिर उसने राहुल गांधी जी के बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू किया। फिर उसने पवन खेड़ा जी के बारे में जो है अभद्र शब्दों का यूज़ करना शुरू कर दिया। और कल तो उसने हद ही पार कर दी जब उसने हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी के बारे में भी अपशब्द कहे। ये पागल आदमी अब एक खुले सांड की तरह दौड़ रहा है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा नर्वस है। इसको खुद पता है कि चुनाव में इसकी बुरी हार होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे इसकी जो फालतू राजनीति और भ्रष्टाचार से जनता एकदम से पूरी तरह फेडअप हो चुकी है और उन्होंने डिसाइड किया है कि अब इसको सत्ता से उखाड़ फेंकना। यहाँ तक कि खुद बीजेपी के लोग भी इससे पक गए हैं, इससे जो तंग आ गए हैं, क्योंकि ये आदमी सिर्फ अपना कल्याण करता है, इसने राज्य के लिए कुछ नहीं किया। तो ये इतना ज़्यादा नर्वस है, जब से इसके वाइफ के 3 पासपोर्ट्स होने की खबर आई है तब से इसका दिमाग और ख़राब हो गया है, क्योंकि इसे डर है कि चुनाव हारेगा ये। उसके बाद की क्रोनोलॉजी इसको पता है कि एक बार ये चुनाव हारेगा, फिर इसके सारे ऊपर खिलाफ केस लगेंगे जो इसने भ्रष्टाचार किया है, फिर ये जेल जाएगा और इसको शायद बचाने बीजेपी और अमित शाह भी ना आए, क्योंकि वो भी इससे पल्ला झाड़ लेंगे। आज इसने जो जुर्रत की है वो टोटली निंदनीय है। आज खड़गे जी देश के सबसे बड़े दलित नेता है और उनकी उम्र भी इतनी ज़्यादा है। हिमंता बिस्वा जैसे एक छोटे नेता को, एक घटिया नेता को अपनी ज़बान संभाल के बात करनी चाहिए थी, इतने बड़े नेता के बारे में बात करने से पहले। ये आदमी टोटली बौखला गया है। इसको जो है पता है इसका समय ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। जब गिनती होगी 4 मई को, तो उस दिन हिमंता बिस्वा शर्मा की विदाई निश्चित है। अब ये सीधे जेल में जाएगा, क्योंकि इसने सारी हद पार कर दी। ये आदमी सबको पागल बोलता फिर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा पागल यही है। एक साइकियाट्रिस्ट की और मेंटल असाइलम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी को है। और शायद कोई बड़ी बात नहीं है कि चुनाव हारने के बाद जेल से बचने के लिए ये इस तरीके के पागलपन के नाटक और करे, ताकि इसे जेल जाने की बजाय पागल खाने में रहना पड़ जाए।